हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम चले हैं केदारनाथ जी। हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। इवान भी काफ़ी हैप्पी है बट उसे पता नहीं वो कहाँ जा रहा है। तो चलो हम निकल पड़े हैं केदारनाथ के लिए। तो देखिए हमने बैकपैक रेडी कर लिया है। फाइनली अब हम पहुँचे स्टेशन। यस, हम पालघर स्टेशन इतनी जल्दी पहुँच गए क्योंकि हमारी ट्रेन पालघर से ही थी। सो बातें करते करते देखिए ट्रेन भी आ गई है। इस बार हमारी ट्रेन CST से नहीं थी, पालघर से ही थी, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। सो देखिए हम बैठ गए ट्रेन में। इवान भी काफ़ी हैप्पी था। फिर देखते देखते हमने टिकट भी चेक करवा ली। अब ये 24 आवर्स की जर्नी है। सो बहुत टेंशन आ गया है कि इवान ट्रेन में कैसे रहेगा, पर ठीक है अब जा रहे हैं तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं कल। सो ये था हमारा डे 2। गुड मॉर्निंग। अब हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। यस, हम उतरने वाले हैं ऋषिकेश। एक्चुअली हम उतरने वाले थे हरिद्वार, बट हमने थोड़ा प्लान चेंज किया और हम उतरे ऋषिकेश क्योंकि ऋषिकेश से थोड़ा नज़दीक है। सो देखिए हम उतर गए ऋषिकेश। एंड जैसे ही हम ऋषिकेश स्टेशन से बाहर आए, सो देखिए ये शिव जी का इतना प्यारा स्टैचू बनाया हुआ था। ये देख के तो लगा बस महादेव जी आप किससे मिलने हम आ ही रहे हैं। सो हमने यहाँ से कर ली टैक्सी और हम निकल पड़े थे हमारे होटल की तरफ। होटल की तरफ चलते चलते हमें रास्ते में मिल गई गंगा नदी। वाह, ये भी देखने में बहुत सही था। सो हमने डिसाइड किया हम यही व्यू में रूम लेंगे। देन हमें लगा लक्ष्मण झूला। यस, ये जो ब्रिज था, इस ब्रिज को नाम दिया गया है लक्ष्मण झूला। साक्षात ऐसा लग रहा था हनुमान जी हमें स्वागत कर रहे हैं। फिर फाइनली हम पहुंच गए होटल और ये हमारा गैलरी व्यू था। OMG, माउंटेन व्यू विद गंगा नदी के साथ। ये व्यू बहुत सही था। फाइनली इतना मेहनत करने के बाद हमें बहुत अच्छा रूम मिला था। एक्चुअली इस रूम के लिए हमें काफ़ी चलना पड़ा था, कम से कम 2 किलोमीटर हमें चलना पड़ा था, बट वर्थ इट था, सीरियसली बोलूँ। तो चलो अभी लेट हो गई हो, फटाफट रेडी होती हो। अब हमें जाना है गंगा आरती के लिए। देन हम फाइनली पहुंच गए गंगा आरती के लिए, बट पता चला हम 5 मिनट लेट हो गए थे और गंगा आरती हमारी मिस हो गई। जस्ट हमारे पहुंचने के 5 मिनट पहले गंगा आरती ख़त्म हुई। बट आप यहाँ पे थोड़ा घूम सकते हो। यहाँ पे सारे भगवान के अच्छे अच्छे स्टैचूज़ बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। हम थोड़ा लेट हो गए थे, इससे अंधेरे में आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट आप अच्छे से घूम सकते हो। बट आप जल्दी आना, 7 बजे के पहले आना। आरती 7 बजे के पहले ही होती है। एंड हाँ, यहाँ पे हमें काफ़ी फॉरेनर्स क्राउड्स भी देखे। आई वॉज थिंकिंग कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। देन विशाल ने बोला कि यस, ये जगह ही ऐसे घूमने जैसी है कि फॉरेनर्स भी यहाँ पे आते हैं। आई वॉज लाइक ओके। सो चलो बढ़ते हैं आगे। एंड देन हमने ये पूरा गंगा व्यू लिया। ये भी नाइट व्यू में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर आपको आना है तो आप नाइट व्यू में यहाँ पे आना, और आपकी जो भी इच्छा है यहाँ पे गंगा माँ के साथ आप यहाँ पे बोल के आप यहाँ पे दीप छोड़ देना। बोलते हैं कि ये इच्छा हमारी पूरी होती है। अब देखते हैं, विशाल ने पता नहीं क्या इच्छा मांगी है, अभी वो पूरी होने के बाद ही पता चलेगी। सो चलो बढ़ते हैं अब आगे। अब हम चले थे, यहाँ पे एक अच्छा सा शिव जी का स्टैचू बनाया था। बहुत सही स्टैचू था, ऐसा लग रहा था कि साक्षात शिव जी सच में सामने बैठे हैं। ये स्टैचू बहुत सही था। एंड ये था हमारा फुल व्यू नाइट में। ये मंदिर भी काफ़ी सही लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस। और यहाँ पे मस्त अच्छा सा एक अच्छी सुकून वाली वाइब आ रही थी। हमने यहाँ पे दर्शन लेने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा यहाँ पे आना वर्थ इट था। और देखिए शिव जी की जो ये मूर्ति थी, ऐसा लग रहा था वाव। तो हमने यहाँ पे थोड़ा स्लो मोशन ले लिया। फिर हम आ गए हमारे होटल, और होटल में फिर आने के बाद ये व्यू इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने फिर से कैप्चर किया। एंड देन अब हम मिलते हैं कल, क्योंकि हमें कल निकलना है केदारनाथ के लिए अर्ली मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग। अब हो गई है मॉर्निंग और यहाँ पे काफ़ी ठंड भी है।
16 डिग्री में भी काफ़ी ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ इतनी ठंड है, वहाँ क्या होगा। और ये शैतान को देखिए, इतने ठंड में ज़रा भी ब्लैंकेट नहीं लेना है ऊपर। थोड़ा भी ब्लैंकेट अगर मैं डाल रही थी तो ये पैर से बाहर निकाल दे रहा था। तो अब हो गए थे हम रेडी और अब हम निकल पड़े हैं केदारनाथ के लिए। यस, ये भी जर्नी हमारी 8 आवर्स की है। तो 8 आवर्स पता नहीं मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है। तो देखते, लेट्स सी। तो चलो पढ़ते हैं आगे। हाँ, एक्चुअली ये हमने मॉर्निंग में क्यों डिसाइड किया है, क्योंकि यहाँ के रास्ते नाइट में 8 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे हम पहाड़ी एरिया से जाते हैं। क्योंकि जितने भी 8 घंटे की जर्नी है ना, सारी पहाड़ी एरिया है, नॉर्मल रास्ते यहाँ पे नहीं है। तो लैंड स्लाइड्स होने का प्रॉब्लम भी होता है, तो फिर नाइट व्यू में यहाँ पे ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। सो देखिए, हमें रास्ते में यहाँ पे देवप्रयाग, मतलब साइट सीन आप कर सकते हो। तो ये देवप्रयाग था। यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, जैसे कि देखो मैंने वीडियो में बताया, दिख रहा है आपको लेफ़्ट राइट में 2 नदियों का संगम हो रहा है। ये भी देखने में काफ़ी सही था। 8 घंटे की जर्नी के बाद हम रुकने वाले थे सोनप्रयाग। यस, सोनप्रयाग में हम इसलिए रुकने वाले थे क्योंकि उसके आगे जाने के लिए फिर आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ट्रैवल करना होता है। क्योंकि हम 8 बजे पहुंचने वाले हैं, तो हम जाते ही तुरंत तो ट्रैकिंग नहीं करेंगे, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए सोनप्रयाग एंड हम आज यहाँ पे स्टे करने वाले हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकलना है ट्रैकिंग के लिए। और यहाँ पे काफ़ी ठंड थी, यहाँ पे 16 डिग्री थी, यहाँ पे भी अच्छी खासी ठंड थी। जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे थे ठंड बढ़ती जा रही थी। तो हमने यहीं पे रूम ले लिया और हमने एक दिन यहाँ स्टे किया है। फिर हम कल निकलेंगे केदारनाथ के ट्रैकिंग के लिए। तो चलो मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग। अब मैं हो गई हूँ रेडी फुल ट्रैकिंग के लिए। ठंड के कपड़े भी मैंने पहन लिए हैं। बहुत ठंड है, मॉर्निंग में तो और ठंड बढ़ गई थी, 16 से 13 डिग्री हो गई थी। ये टेंशन आ रहा था ऊपर पता नहीं क्या होगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, मैं और इवान हो गए हैं रेडी, हम चले हैं अभी ट्रैकिंग के लिए। तो चलो बढ़ते हैं अब आगे। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। यस, आपको उत्तराखंड में आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको पहले कर लेना है ऑनलाइन ही। फिर आप यहाँ पे ये चेक करते हैं, वरना ये फिर एंट्री नहीं देते हैं। वहाँ पे भी आप जाके कर सकते हो, पर बेटर है कि आप फ्री में ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लो। और हमने खच्चर भी यहीं से बुक कर लिया था। हम लोग चल के तो नहीं ट्रैक करने वाले थे, क्योंकि बेबी के साथ पॉसिबल ही नहीं है। एंड हाँ, अब इसके आगे हम जाने वाले थे गौरीकुंड। गौरीकुंड से आगे जाने के लिए 5 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ से ये इनकी जो लोकल गाड़ियाँ है वही जाती है। हम हमारी पर्सनल गाड़ियाँ लेके नहीं जाते हैं। ये कुछ 5 किलोमीटर है, तो वॉकिंग भी तो पॉसिबल है नहीं, इनकी गाड़ियों में ही जाना पड़ेगा आपको। पर पर्सन ये लोग 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। फाइनली हम पहुंच गए गौरीकुंड। मैंने इवान को भी अच्छे से कंगारू बैग में पैक कर लिया था, क्योंकि हमें खच्चर में बैठना था। तो खच्चर के साथ साथ इवान को भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब बढ़ते। एंड देन फाइनली हम बैठ गए थे खच्चर पे। यस, घोड़े को ये लोग यहाँ पे खच्चर बोलते हैं। यहाँ से हमको जाना था ऊपर, और खच्चर से हमको लगने वाला थे 4 से 5 घंटे। अगर आप वॉकिंग जाते हो तो आपको 12 से 13 घंटा लग जाएगा। तो चलो, खच्चर के साथ पीछे का व्यू लेना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पकड़ के भी बैठना था। साथ में मेरे साथ इवान भी था। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए केदारनाथ हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। फिर 1 घंटे बाद हम लोग ने थोड़ा होल्ड लिया, क्योंकि कंटिन्यू बैठ के जाना मुश्किल था। थोड़ा सा खा लिया एंड देन हमने फिर से स्टार्ट की हमारी जर्नी। तो चलो, आपको मैं ऊपर जाते जाते पहाड़ों की भी व्यू दिखाती हूँ। बहुत सही व्यूज़ थे। तो चलो देखिए क्या व्यू है। ये व्यू देख के ऐसा लग रहा था कि हम बादलों में जा रहे हैं। वाओ, बहुत सही लग रहा था।
वैसे तो हमने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया था, बस अभी और थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले थे। जैसे ही धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, क्लाउड्स नीचे आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम बादलों में जा रहे हैं। वाह, सीरियसली जन्नत जन्नत व्यू था। जीते जी अगर स्वर्ग देखना है तो यहाँ केदारनाथ ज़रूर आना। जैसे कि हमने जीते जी देख लिया। सीरियसली बहुत अच्छा फील होता है, वर्थ इट है यहाँ पे जाना। सो बस अभी हम पहुंचने वाले थे। ये लोग आपको मंदिर के 2 किलोमीटर पहले ही उतार देते हैं, क्योंकि आगे फिर खच्चर लेके जाना अलाउड नहीं है। तो इनके भी कुछ रूल्स है, तो ये हमें भी फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ से बस अब हमें चलते जाना था 2 किलोमीटर। उसमें ही हमारी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब नहीं हो पा रहा था। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जिनको अगर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है तो वो ध्यान देना। वैसे तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलते हैं, तो आप लोग ध्यान देना, क्योंकि हमें तो वैसे ऑक्सीजन का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ना। मुझे हुआ ना, विशाल को हुआ ना, इवान को हुआ। सो देखिए अभी हम 2 किलोमीटर बस हमें चलना था। व्यू भी क्या सही लग रहा था, सारे क्लाउड्स और धीरे धीरे हमें नीचे लग रहे थे, क्योंकि हम टॉप पे जा रहे थे। क्लाउड्स वही थे, हम ऊपर जा रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था क्लाउड्स सारे नीचे आ रहे। बहुत सही व्यू था। एंड अब हम कुछ ही टाइम में बस मंदिर के तरफ पहुंचने वाले थे। इतनी एक्साइटमेंट थी यहाँ पे। वाह, बहुत सही लग रहा था। एंड हाँ, यहाँ से चलते चलते चॉपर की सर्विस भी हमें दिख रही थी। मतलब आप चॉपर से भी आ जा सकते हो, बट इसके लिए आपको 3 महीने पहले बुकिंग करना पड़ता है। एंड बुकिंग के बाद भी अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे वेदर ख़राब होता है, तो आपका 1 या 2 दिन एक्सटेंड हो सकता है। पर हमने तो 1 महीने पहले प्लान किया था, तो हमें एक्चुअली चॉपर का बुकिंग नहीं मिला था। बट हमारी बहुत इच्छा थी। चॉपर से आप आधे घंटे में पहुंच जाते हो, इजीली आपके दर्शन हो जाएंगे। बट आपको बाकी के सारे एक्सपीरियंस, जैसे पहाड़ों में से जाना, ये सारी चीज़ें आप मिस करोगे। वैसे इसमें भी आपको दिखेगा, बट आप वीडियो वगैरह इसमें नहीं ले पाओगे अच्छे से। पर ये आपके लिए काफ़ी इजी होगा ये दर्शन के लिए। बट हमारा बैड लक कि हमें ये बुकिंग नहीं मिल पाई। बट बहुत इच्छा थी दिल से कि एटलीस्ट चॉपर से तो आने नहीं मिला, तो एटलीस्ट जा तो सकते हैं, बट बैड लक नहीं हुआ। तो चलो ये सब देखते देखते देखिए हमें सामने फाइनली मंदिर दिखा। अब ऐसा लगा थैंक गॉड, अब हम पहुंच गए हैं। तो देखिए बस सामने हमारे मंदिर था, बट आज हम दर्शन नहीं लेने वाले थे। एक्चुअली हम पहुँचे थे 3 बजे, बट 12 बजे के बाद मंदिर का बाहर से दर्शन दिया जाता है। आप अंदर से ठीक से दर्शन नहीं ले सकते हो। इसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, 5 बजे लाइन लगानी है, और फिर आपको अगर अच्छे से दर्शन चाहिए, अच्छे से आप ज्योतिर्लिंग को टच करना है, तो आप वहाँ से दर्शन ले सकते हैं। तो देखिए हमने फिर यहाँ पे एक दिन स्टे किया, और जस्ट हमारे मंदिर के सामने ही हमारा रूम था। चलो मैं आपको विंडो में से दिखाती हूँ। मंदिर बस सामने ही था, बहुत सही लग रहा था। मंदिर का व्यू देखिए, इतना सही था। व्यू देखिए, पहाड़ों में मंदिर, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम यहाँ पे फाइनली पहुँच गए हैं। बहुत सही लग रहा था, ऐसा लग रहा था बार बार वीडियो ले। फिर मैंने, विशाल ने भी बहुत सारे वीडियो ले लिए। सो वीडियो लेते लेते धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया था। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे ठंड बढ़ रही थी, क्योंकि सारे क्लाउड्स नीचे आ रहे थे। और देखिए ऐसा नाइट व्यू तो ये था, बट अभी ऐसा लग रहा है कि दिन हो रहा है ना, बट नहीं, अंधेरा हो गया था। बट ये मंदिर के जस्ट पीछे जो स्नो वाला माउंटेन था, उसमें पता नहीं कहाँ से सिर्फ रोशनी आ रही थी। आजू बाजू सब जगह अंधेरा हो गया था, पर जस्ट जो मंदिर के पीछे माउंटेन था उस पे पता नहीं कहाँ से उजाला आ रहा था। बट मैजिक लग रहा था, पता नहीं इसके पीछे शायद साइंस भी होगा। बट देखिए आप वीडियो में देख ही सकते हो, आजू बाजू सब जगह अंधेरा है, बट सामने देखिए आपको सिर्फ चमकता हुआ पहाड़ दिखेगा। और ये रात के टाइम में यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा था
माता का जगराता चल रहा है नवरात्रि के वजह से, ऐसा लग रहा था। बट ये भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। बट आफ्टर 9:30 पूरा अंधेरा हो गया था। ये जो माउंटेन पे जो ये उजाला है ना, ये भी अंधेरा हो गया था। बट 9:30 तक ये ऐसे ही दिख रहा था। सो ये भी देखने में बहुत सही लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैजिक हो रहा है यहाँ पे। तो चलो अब हम सोते हैं, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग उठना है दर्शन के लिए। तो मिलते हैं मॉर्निंग में। तो फाइनली अब हो गई थी हमारी मॉर्निंग। ये था मॉर्निंग व्यू, और मॉर्निंग व्यू भी बहुत सही लग रहा था। जैसे ही सूरज की किरणें ये स्नो वाले पहाड़ पे जैसे ही आ रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और देखिए सब लोग ने, हम एक्चुअली उठे लेट थे क्योंकि ठंडी इतनी थी कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और प्लस इवान को इतने ठंड में बाहर निकालना बहुत मुश्किल लग रहा था कि -3 डिग्री था वहाँ पे। सो हम 7 बजे उठे, हम दर्शन के लिए गए। हम काफ़ी लेट हो गए थे, तो 2 घंटे बाद हमें दर्शन मिला है। और जैसे हम लाइन में खड़े थे तो सामने से ये व्यू दिख रहा था, तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम 2 घंटे खड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, बस ऐसे लग रहा था सामने देखते जाओ देखते जाओ। एंड यहाँ पे दर्शन के लिए काफ़ी लोग थे। ऐसा लग रहा था कि ठंडी में इतने लोग नहीं आएंगे, बट देखिए लाइन भी काफ़ी थी और बहुत ज़्यादा लोग थे। एंड हर कोई ये व्यूज़ के वीडियो फ़ोटोज़ ले रहा था, एकदम मैजिक लग रहा था। पता नहीं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, इतना सुंदर माउंटेन। एंड देन फाइनली हम पहुंच गए मंदिर के पास। एंड मंदिर के अंदर वीडियो लेना तो पॉसिबल ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है यहाँ पे। एंड हमें दर्शन भी बहुत अच्छे से मिला। मॉर्निंग में दर्शन लिया तो ज्योतिर्लिंग को अच्छे से हमने टच करके दर्शन लिया, बहुत अच्छा लगा। एंड देन फाइनली हमने थोड़ा वीडियोस वगैरह कैच कर लिया, क्योंकि ये मोमेंट पता नहीं अभी वापस यहाँ आने मिलेगा या नहीं आने मिलेगा। बट बहुत अच्छा हमारा जर्नी था केदारनाथ का, बहुत अच्छा लगा था। तो चलो अब बारी आ गई थी नीचे उतरना। हमें सेम डे नीचे आना था। अब दर्शन तो हो गया था, फिर यहाँ पे स्टे नहीं करना था, बहुत ठंडे। तो हमने डिसाइड किया अब हम चलते चलते नीचे जाते हैं, ये थोड़ा ट्रैक कंप्लीट करते हैं। फिर जैसे हम नीचे उतर रहे थे, क्लाइमेट सडनली चेंज हो गया एंड सारे क्लाउड्स नीचे आ गए। आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है रात हो गई है, बट नहीं, ये 12-1 बज रहा था। कुछ आगे पीछे का कुछ नहीं दिख रहा था। सारे चॉपर्स वगैरह सब सर्विसेज बंद हो गई थी। अगर हम चॉपर के भरोसे रहते तो हम लटक जाते थे। सो उतरते उतरते हमारी बैंड बज गई थी। उसके बाद मैंने वीडियो लिया है नहीं, नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग का वीडियो लिया है। मेरे पैर इतने दुख रहे हैं, क्या बोलूँ आपको। तो चलो अब हमारी बारी थी रिटर्न आने के लिए घर। तो हम रिटर्न के लिए निकले थे। बहुत सही ट्रिप था। तो चलो अब आ गया हमारा हरिद्वार, यहीं से हमारी रिटर्न ट्रेन है। फिर हम आ गए फाइनली घर। बाय बाय गाइस।